फिर हम आ गए एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़े ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8, जिसकी 8.1 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2। आप लोग साथ में बने रहें, बिल्कुल चुटकियों में आसान तरीके से पढ़ाएंगे। आपको एक एक सवाल इसमें क्वेश्चन में फंसेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 8.2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या? वही पीछे जो पढ़ते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अरे सर जी, ये तो हम पीछे पढ़ ही रहे थे एक्सरसाइज में। अब नया क्या है? नया है ये थीटा के एंगल जो हम लोग पढ़ते थे, साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन एच। साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन एच। इसमें अब कुछ वैल्यू भी तो रखो कि परपेंडिकुलर कितना है, कितना बे हाइपोटेनियस कितना है, तो यानी कितने एंगल पे 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसमें अब थीटा की वैल्यू रखी जाएगी। उस वैल्यू पे हमें आंसर पता करना होगा कितनी वैल्यू आ रही। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल, इसलिए हमने टेबल लगा दी यहां पर। थीटा की वैल्यू वहां पर क्या हो सकती है? 0, 30 डिग्री में है ये सब, डिग्री में 45, 60 और 90। हम लोग सभी एंगल पे तो निकाल नहीं सकते, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल किस पे निकालेंगे? कुछ स्पेसिफिक एंगल। तो हम लोग क्या पढ़े? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसमें केवल एक लाइन आपको याद करनी होगी, बाकी इसी से आप आसानी से निकाल लेंगे। बस पहली लाइन आपको समझना है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है, यानी साइन थीटा की जगह अगर 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू होती 1। कैसे होती है भी अभी आपको बताएंगे। साइन 0 की वैल्यू होती 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 30 की 1/2, कॉस 45, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2। यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 पे एंड करेंगे। 3 वैल्यू ये बीच वाली तैयार कर लेना। 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 पर एंड करेंगे, बस 3 वैल्यू। साइन 30 की 1/2 याद करो, साथ साथ हवा लगाओ। साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 याद हो गई। बस अब जब कॉस का नंबर आएगा तो इसी को उल्टा कर देंगे, ये लाइन को घुमा देंगे बिल्कुल। 1, फिर क्या था? √3/2, फिर क्या था? 1/√2, फिर क्या था? 1/2 और फिर क्या था? 0। आया? कॉस निकल गया चुटकियों में। अब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन 0 की 0 पे निकालना, ऊपर 0 रखा, नीचे 1 रखा, डिवाइड करके इतना आ गया, 0 आ गया। तो 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 0। ऐसी 1/2 ऊपर नीचे, 3/2 से 2 गया, कितना मिला? 1/√3। यहां पर 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, पूरा पूरा 1 मिलेगा। यहां 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा? √3/1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, √3। और 1 को अगर 0 से डिवाइड कराएंगे तो आता नॉट डिफाइंड। तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। बस ये 3 पक्की याद कर लेना। 3, ये 3 तो बाकी के होते रेसिप्रोकल।
तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस, कॉसेक। कॉस का क्या होता है? सेक। और टेन का क्या होगा? कॉट। तो इसका यानी कि 10 का जब करेंगे तो 1/0 आएगा, नॉट डिफाइंड। 1/0 याद कर लेना, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। अब यहां पर √3/1 यानी कि √3, 1/1 यानी कि 1, √3 1 यानी कि इसके नीचे 1 लेंगे 1/√3, और ये 1 नॉट डिफाइंड यानी कि 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1 नॉट डिफाइंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सेक का रेसिप्रोकल लेंगे कॉस का 1/1, 1, इसको √3/2 था तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2/√3, और ये 1/√2 है तो √2/1 यानी √2 हो गया। 1/2 है 2/1 यानी कि 2 हो गया। 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड हो गया। कॉसेक का क्या होगा? कॉसेक का 1/0 नॉट डिफाइंड, और 30 का 2/1 यानी कि 2, √2/1 यानी कि √2, अब 2/√3, और यहां पे 1/1 यानी कि 1। आप लोग यहां तक नोट करें, फिर आगे चलते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर ले, पहली लाइन याद कर ले, बाकी की आपसे आराम से बन जाएगी, और पक्की याद कर लें तो आसान रहेगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60, वैल्यू पक्की होना चाहिए तभी पढ़ने मजा आएगा आपको। साइन 60 की वैल्यू कितनी हुई जाके? √3/2, और cos 30 की वैल्यू भी √3/2, प्लस साइन 30 की 1/2, और cos 60 भी 1/2। तो √2, √3, √3 3, और 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, और नीचे 2 2 जा 4। दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम, और 3 और 1 कितना हो गया जाके? 4, यानी कि 4/4 गया 1। यही हमारा आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अरे भैया आप तो इसको स्क्वायर लग गए, लेकिन इन क्वेश्चन में जहां समझ जाना, अगर स्क्वायर लग गए वो क्वेश्चन और आसान हो गया, क्योंकि रूट वाले नंबर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है रूट। देखो कैसे, 2 1045 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ये तो और भी आसान हो गया। 2 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2 आएगा पूरा। कितना आएगा? 2, और प्लस ये तो पूरा पूरा दिख रहा है, कैंसिल हो गया, तभी थोड़ा सॉल्व कर दे। 3/4 माइनस 3/4, ये इससे पूरा पूरा कैंसिल हो गया। आंसर कितना मिल गया? 2। ये हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। cos 45 की वैल्यू होती 1/√2, cos 45 की 1/√2, और sec 30 की, sec 30 की ऐसे नहीं आते तो cos 30 की, cos 30 की होती √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये cosec 30 की होती 2। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1/√2, और नीचे इसकी इधर और इसकी इधर, इसकी आपस में 1 की जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा? 2, और 2 की √3 इसके आएंगे तो 2√3, और /√3। अब रेसिप्रोकल 1/√2 को ऐसे ही लिखा, और ये हम पीछे पढ़ चुके, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये इसके पास, यानी कि √3 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर,
और यहां क्या मिला 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। अब इतने पूरे में से कुछ कॉमन मिल लिया है, हाँ कॉमन तो मिल लिया है। अब कुछ क्या हमने गलत करा? नहीं नहीं, कुछ नहीं गलत करा। √3 को ऐसे ही लिखा, इतने पूरे में से कॉमन क्या मिल लिया है? 2, तो 2 ले लिया हमने कॉमन। ब्रैकेट में क्या मिला? 1, यहां पर ब्रैकेट में क्या मिला जाके? 1, और प्लस कितना मिला? √3। तो इसको हम थोड़ा लुकवाइज लिख लेंगे कि हमें लगाने में आसानी रहे। तो 2 की √2 स्क्वायर कितना हो गया? 2√2, और ब्रैकेट में क्या हुआ? √3 प्लस 1। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते, बस क्वेश्चन कंप्लीट ही होने वाला है। जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, जब ऐसी कंडीशन रूट वाली नंबर ऐसे करके दे रखे होते हैं, तो हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि रूट वाला नीचे नंबर नहीं छोड़ा जाता, रेशनल फॉर्म बन रही है, तो हमें रेशनल बनाने के लिए हमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगी। तो √3 - 1 से ऊपर और √3 - 1 से नीचे, √3 - 1 से ऊपर, √3 - 1 से नीचे। तो भाई √3 को तो ऐसे ही लिखा, यहां पर √3 - 1 को तो ऐसे ही लिखा, और यहां पर 2√2 को तो ऐसे ही लिखा। और गौर से देखो ये हमारा फार्मूला कौन सा बन गया है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है तो ये फार्मूला हो जाता है a² - b²। a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a² - b², यानी कि √3 + 1, √3 - 1, यानी कि √3 का स्क्वायर और यहां पर -1 का स्क्वायर। इसकी √3 के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो ये √3 कितना हो गया जाके? 3, और माइनस √3, और नीचे कितना मिला? 2√2 ब्रैकेट में √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - √3, और यहां पर 2√2, और यहां पर 3 में से गया कितना मिला जाके? 2। अब देखो इधर 3 - √3, और ये हो गया 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4√2। अब हमने क्या, नीचे रूट वाला नंबर नहीं छोड़ना, क्योंकि ये बन रही इरेशनल फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से नीचे करेंगे। नीचे से रूट वाला नंबर खत्म करना है, जहां पर खत्म हो जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक का आप लोग नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया जाके 3√2 माइनस √3 × 2 = 6। इस वाले √2 की ऊपर मल्टीप्लाई करवा दी, तो 3 × 2 = 6 होगा यहां पर, और √2 ये इसके पास में आएगा, तो ये आपका 3√2 हो जाएगा। नीचे √2 होते 2, √2 की मल्टीप्लाई होती है 2, ये आपको पता होना चाहिए। √2 कितना हो गया? 2 और 2 4 = 8। आंसर मैच कर लिए, यही आ रहा होगा।